हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ लर्निंग मंत्रास। माई सेल्फ रिद्धि। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने अब तक दो पार्ट्स कर लिए हैं इश्यूज ऑफ शेयर चैप्टर के। होप सो आपने दोनों पार्ट्स देखे होंगे अच्छे से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप पहले वो दो पार्ट्स देखिए, फिर आप आगे की जो वीडियो है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट करिएगा। होप सो आपने जो मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो अच्छे से करा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम से। जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है हमें एप्लीकेशन पे, तो फर्स्ट एंट्री है उसकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसकी नरेशन देन टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट इसकी नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड SPR। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पे होता है तब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जो आपकी मनी होगी बैंक में सिंपल लिखा जाएगा, नॉर्मली आएगा। इसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखना है। If it is mentioned in the question as to when the SPR is receivable, एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, if nothing is mentioned it is assumed that SPR is receivable along with allotment। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर अलॉटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको किसके साथ देना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फाइनल कॉल के साथ SPR को आपको देना है तो आप उसके साथ देंगे, अदरवाइज सिंपल आपको अलॉटमेंट के साथ ही देना है। अब हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन। RP लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर्स के लिए इशू करा है 10 रुपी ईच पे, प्रीमियम है 2 रुपीज पर का, 5 है एप्लीकेशन पे, 5 है अलॉटमेंट पे। कितने शेयर्स इशू करे हैं RP लिमिटेड ने? 5000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपी ईच का, प्रीमियम है 2। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 से, क्योंकि 5 का एप्लीकेशन है और 5,000 के शेयर्स हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25 ईच, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर का। अलॉटमेंट पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 35, 5 + 2 7 × 5 35। शेयर कैपिटल में जितना फेस वैल्यू होता है उतना आता है, तो 25,000 5 × 5,000, और फिर SPR का 10,000 5 2 × 5,000। ओके, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड SPR ड्यू। अब हमें रिसीव होगी तो उसकी एंट्री करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ 35,000, ओवरऑल डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 35,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। होप्स आपको ये वाला समझ में आएगा, बहुत बेसिक था। अब हम समझते हैं लंप सम क्या होता है। लंप सम, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक मान लीजिए शॉप है, बहुत ब्रांडेड शॉप है, ये है हमारा सोहन, जिसने इस शॉप में पैसा इन्वेस्ट करा है और इसने शेयर्स परचेज करे हैं। बट इसको कॉल आता है एक, अब इसको क्या आता है, कॉल आता है कि आपकी जो है लॉटरी लग गई है। अब इसको 10,000 रुपीज़ 10 मंथ में इस कंपनी को देने थे। अब इसकी लॉटरी लग गई तो इसने अपना जो पैसा एंटायर वो एक ही बार में दे दिया, तो उसको बोलते हैं हम लमसम, यानी इकट्ठे दे देना। अब उसकी एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जब साथ में होती है, इकट्ठे दे देना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अगर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है, आरपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच at premium 20 per share. The whole payment was done at application pass the journal entry. अब एक आरपी लिमिटेड है जिसने 50,000 के शेयर्स इशू करे हैं, 100 ईच पे, 20 का है एसपीआर। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 60 लाख, क्योंकि 50 का है प्लस 120 से जाएगा तो इसलिए 60 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी और अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन में पूरी वैल्यू आएगी 60, इसलिए शेयर कैपिटल में 50, एसपीआर में 10 लाख बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एसपीआर। होप आपको ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार अपने घर पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी शेयर्स को इशू करना। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, उसका आपने कैश की जगह शेयर्स दे दिए। पहले हम प्रोमोटर्स को इशू करेंगे। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स बेचते हैं। एंट्री, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू टू प्रमोटर्स। अब सेकेंड इसकी बनती है इशू ऑफ सेकेंड बनेगी इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसके पैसे के बदले हम शेयर्स दे देते हैं। व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम वेंडर, पहले हम परचेजेस की लिखेंगे। एसेट आ रहा है तो डेबिटेड हो जाएगा और जिसको देना है वो क्रेडिट, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं कैश की जगह शेयर्स की वेंडर को एसेट के लिए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जिसको हम दे रहे हैं शेयर्स और क्या दे रहे हैं वो क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 लाख। वाई लिमिटेड ने परचेज करा बिजनेस 9 लाख का, जिसमें उसने शेयर्स जो है वो फुल्ली 10 रुपी ईच पे करे हैं। प्रीमियम है 25% का। पहले हम बिजनेस परचेज की एंट्री करेंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वाई लिमिटेड 9 लाख से कर देंगे और इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी प्रीमियम की। हमने प्रीमियम पे करा है शेयर्स को, तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 9 लाख पूरा आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम को। पहले परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 9 लाख की। अब 10 रुपीज ईच पे, 10 का 25% होता है 2.50। अब 9 लाख का हम 12.50 निकालेंगे तो 72,000 शेयर्स आ जाते हैं। अगर हम 72,000 जो शेयर्स आए हैं उसको प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000। तो शेयर कैपिटल में 72,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है हमने उसकी फेस वैल्यू 10 से, 180 आ गया बिकॉज हमने 2.50 को मल्टीप्लाई 72 से करा है। इशू ऑफ 72 शेयर्स, इसकी नरेशन बन जाती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो और हमें प्रैक्टिस हो। किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख, लाइबिलिटीज 6 लाख की है एंड परचेज कंसिडरेशन उसने कैसे कैसे करी है। अब हमें इसमें निकालनी पड़ेगी परचेज कंसिडरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आता भी है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है वाला क्वेश्चन, देखेंगे हम। 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं 100 ईच पे, जो कि प्रीमियम पे दिया है 10% के। 11 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है,
परचेज कंसिडरेशन निकालनी है और फिर हमें इसकी जर्नल निकालनी है। सबसे पहले हमें इसमें यही सीखना होगा कि परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे कैसे। पहले हम वो कैलकुलेट करनी सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। 10,000 के शेयर्स थे जिसकी 100 ईच वैल्यू थी, तो 10 लाख आ गया। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10% था, यानी 10 था इंटू 10,000 इक्विटी शेयर 1 लाख। बैंक ड्राफ्ट है 11 लाख का। इन सबको ऐड करेंगे तो 22 लाख ओवरऑल आ गई अमाउंट। तो परचेज कंसिडरेशन कितना आया हमारे पास, 22 लैक्स। ये आपके पास अलग से भी आ सकता है 2 मार्क्स में निकालने के लिए। अब हम इसके जर्नल देखते हैं। सबसे पहले हमने जर्नल में जो फर्स्ट एंट्री है वो होगी परचेजेस की। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड 25 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने की थी आपकी, 6 लाख की। एंड द परचेज कंसिडरेशन कितने की बनी, 22 लाख की। अब आप देख सकते हो डिफरेंस बन रहा है, 28 बैठ रहा है नीचे, ऊपर 25। तो अगर ऊपर साइड डिफरेंस बैठता है तो हम गुडविल लिखते हैं, और अगर नीचे क्रेडिटेड में आता है तो हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। इसकी नरेशन है बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। सेकेंड एंट्री होगी क्वीन लिमिटेड डेबिटेड 22 लाख। अब हमने किस उसमें उसको परचेज दिया है, क्या क्या उसको दिया है उसकी कंसिडरेशन में, वो लिख रहे हैं हम। इक्विटी शेयर्स दिए थे 10 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का, और बैंक से 11 लाख। 10,000 equity share of 100 each issued at premium 10%, 11 लाख पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ये हमने इसकी क्या कर दी, नरेशन लिख दी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिए अपने, और अगर आपको इनमें से किस में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी आपको सॉल्व करके करवाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है, एमवे लिमिटेड, ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आप करिए। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कॉल इन एरियर्स क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास यही एक बंदा है सोहन, इसने बहुत ब्रांडेड जो अच्छी शॉप है उसमें पैसा इन्वेस्ट करा है, जिसमें इसको 10,000 पर मंथ देने थे, 10 मंथ्स में सॉरी। इसने 9,000 दे दिए, 1,000 रहते हैं जो इसने नहीं पे करा है, उसे हम बोलेंगे कॉल इन एरियर। एरियर यानी कमी होना। इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर हमारा डेबिट होगा क्योंकि ये हमारा लॉस है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम इसकी अमाउंट्स लिख देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आएगी आपकी, चाहे कोई भी एंट्री हो। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें भी फेस वैल्यू। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो कॉल इन एरियर है वो हमेशा डेबिट ही होगा क्योंकि वो हमारा लॉस है, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। Chandra Limited issued 14,000 shares of 100 each. Payment were made as 25 application, 45 allotment, 35 on first and final call. उसको सब कुछ मिल गया, बस एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 200 शेयर्स में लैग कर गया। इशू कितने शेयर्स है, 14,000। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप जो इसमें मेन मटेरियल है ना, जैसे 14,000, 25 एप्लीकेशन, 45, ये सब हम लिख सकते हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 35, क्योंकि 25 इंटू 14,000 से करेंगे तो 3,50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5,60,000, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आएगी 5,60,000 की। बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,60,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 560, बीइंग अलाउड मनी
रिसीव्ड, अलाउड नहीं आएगा, यहाँ अलॉटमेंट आएगा। नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 4,90,000 टू शेयर कैपिटल 4,90,000। अब इसमें हमारे पास क्या था, लास्ट में एरियर था 200 शेयर्स पे, तो हम इसको एरियर को काउंट करते हैं। अब देखते हैं 200 शेयर्स पे 35 का होता, 700 रुपीज़ बचे, 7,000 सॉरी, तो कॉल इन एरियर में 7,000 आ गया, जिससे 490 हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक क्वेश्चन और है, निशा लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स। अब हम इसकी स्मॉल जो मेन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। इसमें दिया है 2 ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और जो 1,000 शेयर्स है उस पे एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, और जो 2,000 शेयर्स हैं उन पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो क्वेश्चन को करने में बहुत ईजी रहेगा। हमें जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विथ 20,000 बिकॉज 2 into 10,000 शेयर्स। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब है अलॉटमेंट, जो हमारा मेन है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में है, बाकी सेम है। शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। अब इसमें देखो, एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर लिए हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो फर्स्ट जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 3,000 से हुआ है, क्योंकि 1,000 शेयर है और 3 की कॉल है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड विथ 10,000 10,000। शेयर कैपिटल के साथ हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी, जो भी चेंजेस होंगे वो बैंक वाली एंट्री में होंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब 2,000 कैसे आया, 2,000 शेयर्स थे, 1 रुपी ईच का, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो 2,000 आ गया, और हमने फिर मैच कर दिया एंट्री। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं एक कॉल इन एरियर से रिलेटेड। देखो, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। इसमें हम कॉल इन एरियर के इंटरेस्ट की बात करें, 2 केसेस होते हैं। पहला केस, अगर आपके पास कंपनी ने स्पेसिफिक रेट दिया है कि कॉल इन एरियर इतने पे कैलकुलेट होगा, तो हम उतने पे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम 10% पे कैलकुलेट करते हैं, ना उससे ज़्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 1 मार्कर्स में भी आ सकता है, और आपको जनरल नॉलेज में भी पता होना चाहिए, और आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा ये वाला। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करना। अगर आपको जितने भी मैंने 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उन सब के बारे में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का वो क्वेश्चन कराऊंगी, क्लास में ही समझाऊंगी उस क्वेश्चन को, ताकि और बच्चे भी उसे सॉल्व कर सके। अगर उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो भी कर सकते हैं। आपने अच्छे से पिछली वीडियो देखी होगी, ये वाली वीडियो देखी होगी, तो आपका जो शेयर्स चैप्टर है उसके बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो गए होंगे, और होपफुली आपसे क्वेश्चंस भी ट्राई हो रहे होंगे। इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।